नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क और मैं जुबैर मलिक। इस समय हम मौजूद हैं मनोज भारद्वाज जी के दफ्तर पर, जो कि आम आदमी पार्टी से हाल ही में विधानसभा उपाध्यक्ष चुने गए हैं और उनसे हम बात करेंगे इस बारे में। आइए चलते हैं उनके पास। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको आम आदमी पार्टी में एक काफ़ी बड़ा पद मिला है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, दुर्गेश पाठक जी, गोपाल राय जी, शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं जो जिन्होंने मुझे ये पद के लिए चुना है। दूसरा मेन जो इसमें मैं अहमियत देता हूं वो हमारे विधायक जी हैं, विनय मिश्रा जी, जिन्होंने इस लायक समझा और मुझे इस पद से नवाजा है। मैं उनका दिल से धन्यवाद देता हूं। सर, आम आदमी पार्टी पिछले 5 साल भी सत्ता में रही है और फिर दोबारा सत्ता में आई है, तो जनता को आप लोगों से काफ़ी उम्मीद है, आपकी पार्टी से, आम आदमी पार्टी से काफ़ी उम्मीद है। तो उसको लेकर के आप लोग क्या स्ट्रैटेजी से मतलब उभारने के लिए लोगों को, जो उनकी आर्थिक स्थिति से कई लोग मतलब आजकल रोज़गार को लेकर बड़ी दिक्कत चल रही है, तो उसको लेकर के क्या कर रही है आपकी पार्टी? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का एक ही विज़न है कि जो जिस प्रकार से इस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, तो अरविंद केजरीवाल जी का यही विज़न है कि जो आम आदमी है उनको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने देखा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जो रोज़मर्रा की जो भी ज़रूरतें अरविंद केजरीवाल जी ने मुहैया करवाई थी। रही बात बेरोज़गार की, जो पहली बार ऐसा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कोरोना के ड्यूरेशन में, हालांकि दूसरे स्टेट को भी मतलब ये करना चाहिए था, परंतु आजकल देख रहे होंगे हर एक जगह पे दिल्ली मॉडल एप्लीकेबल है। चाहे आप बाहर चले जाएं, फॉरेन में चले जाएं, या आप अपने भारत देश में भी देखेंगे अलग अलग स्टेट्स में केवल केजरीवाल मॉडल ही, दिल्ली मॉडल ही रन कर रहा है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक रोज़गार पोर्टल की शुरुआत की थी, जो पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने कोरोना के ड्यूरेशन में शुरुआत की थी, जिस पे पहले दिन के मैं 24 घंटे की बात करूं तो 50,000 से ज़्यादा व्यक्तियों ने रजिस्टर किया था। तो रोज़गार के ऊपर पूरा फोकस है उनका। सर, इस टाइम पे जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो किसानों को लेकर चल रहा है। अभी हाल ही में 3 अध्यादेश लाए गए हैं बीजेपी की ओर से, उन्हें लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए, जो ये अध्यादेश जो लाए गए हैं, जो किसानों के विरोध में हैं ये, क्योंकि किसानों, ये बीच में क्या है कि ये जो आड़ती हैं और मंडी है उसको ख़त्म करके, और ये चाह रहे हैं कि डायरेक्ट वो किसान जो भी रेट पे सरकार उनसे लेना चाहे, क्योंकि सरकार बाद में तय करेगी। ये सरकार वैसे देखी जाए तो किसान विरोधी है। तभी आज कोई भी देखेंगे, देखिए, मजदूर रोड पे है, व्यापारी रोड पे हैं, किसान रोड पे हैं। हालत क्या बना दी है इन्होंने इस देश की, वो आप खुद भी देख सकते हैं। हर एक व्यक्ति दुखी है, हर एक व्यापारी दुखी है, नौकरी किसी के पास है नहीं, केवल और केवल सभी लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। सर, इस समय जो कोरोना केसेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली में लगातार केस बढ़ रहे हैं। उसको लेकर के जो हमारी आपकी सरकार है, आम आदमी पार्टी जो चला रही है इस टाइम, वो क्या तैयारियां कर रही है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि केस बढ़ नहीं रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी का मानना ये है कि जो भी यहाँ पर हम लोग फिल्ट्रेशन प्रॉपर करें, जैसे जैसे जितने फिल्ट्रेशन होगी उतने केसेस ऑब्वियसली बढ़ेंगे, क्योंकि कोरोना, और जैसे केजरीवाल जी ने पहले भी कहा है, जिसको बाद में सब लोगों ने, इवन फॉरेन ने भी माना था, चाहे वो प्लाज्मा थेरेपी हो या फिर इसके साथ, कोरोना के साथ जीने की एक आगे शुरुआत करने का बात हो, सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया था। तो यहाँ जो टेस्टिंग बढ़ रही है उसकी वजह से केस बढ़ रही है। तो एक अच्छी वो है ना कि हम लोगों को पहले ही पता चल रहा है कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी में ये 100 व्यक्ति संक्रमित हैं, उनका प्रॉपर इलाज किया जा रहा है। तो दिल्ली में ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। आप देखेंगे सब चीज़ खुली हुई है, इवन अब तो जिम वगैरह भी खुल चुके हैं। सर, अभी झुग्गी झोपड़ी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है, कुछ दिन पहले की बात है, ज़्यादा दिन नहीं, कि जो झुग्गी झोपड़ी है नई दिल्ली एरिया में लगभग 48,000 के आसपास है, तो उनको जल्दी से हटाया जाए और अगले 3 महीने में उनको कोई स्टे भी नहीं दिया जाए। तो उसको लेकर के आपकी सरकार क्या कहेगी? देखिए, हम लोग, मैंने जैसे पहले बताया, आम आदमी पार्टी केवल वो पार्टी है जो केवल गरीबों की, जो मीडियम तबका है, उसके लिए ज़्यादा सोचती है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने पहले ही बोला था, और हाल ही में हमारे जो एमसीडी के जो प्रभारी हैं दुर्गेश पाठक जी ने भी क्लियर बोला है कि जब तक अरविंद केजरीवाल जी बैठे हैं
उनका बेटा बैठा है, कोई माइका लाल उनको हटा नहीं सकता झुग्गियों से। झुग्गियों के बदले उनको पक्का मकान मिलेगा, तभी उनको झुग्गियों से हटाया जाएगा। नहीं सर, झुग्गी वाले जो लोग हैं, हमने वहाँ पे गए थे, एक बार हमने वहाँ पे जो गए हैं, तो उन लोगों का एक ही मानना है कि या तो हमें कहीं नया मकान दिया जाए, या हमें कोई फ्लैट दिया जाए रहने के लिए, या कहीं जगह दी जाए, क्योंकि वहाँ पर इतनी तंगहाली में वो लोग रह रहे हैं। पानी की व्यवस्था भी वहाँ सही से नहीं है, हालांकि उसके लिए एमसीडी ही जिम्मेदार होती है, लेकिन उसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, मैं वही आपको क्लियर कर रहा हूँ कि क्योंकि केंद्र सरकार ने तो ये जो रेल मंत्रालय के उससे ये एक कानून सा निकाल दिया कि जो भी झुग्गियाँ हैं उनको तोड़ दी जाए जो रेलवे लाइन के नज़दीक में पड़ती हैं। 48,000 के करीब वो आता है जी। पर अरविंद केजरीवाल जी का मानना ये है कि किसी को बेघर करने से पहले उसको एक घर मुहैया करवाया जाए। उसी के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने अभी 3-4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी स्टेटमेंट दी थी। कोई भी व्यक्ति है वो अपने आप को असहाय महसूस ना करे। अरविंद केजरीवाल जी जब तक हैं उनको घर से बेघर नहीं किया जाएगा, उनको पहले मकान दिलवाया जाएगा, उसके बाद उनको मतलब दूसरे उसमें शिफ्ट करवाया जाएगा, तब उनकी झुग्गियाँ तोड़ी जाएंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी आप लोग सुन रहे थे हमारे साथ मनोज भारद्वाज जी को, जिन्हें विधानसभा से उपाध्यक्ष चुना गया है। और अब आइए कुछ लोग और भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी सर, बताइए सर। हाँ जी सर। हाँ जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम कृष्णपाल सिंह है सर। आम आदमी पार्टी में आपको क्या चीज़ की जिम्मेदारी दी? आम आदमी पार्टी में वैसे तो अरविंद केजरीवाल जी की तीसरी आंख से जाना जाता है, क्योंकि हम एक साफ़ सुथरी सरकार देना चाह रहे हैं, जिसके लिए दिल्ली की जनता ने हमें तीसरी बार लगातार चुनाव जिताया है। और कोशिश कृष्णपाल सिंह की यही है कि हम जल्दी से जल्दी बीजेपी और कांग्रेस जैसी भ्रष्ट पार्टियों को देश से साफ है, क्योंकि हम एक साफ़ सुथरी सरकार देना चाह रहे हैं, जिसके लिए दिल्ली की जनता ने हमें तीसरी बार लगातार चुनाव जिताया है। और कोशिश कृष्णपाल सिंह की यही है कि हम जल्दी से जल्दी बीजेपी और कांग्रेस जैसी भ्रष्ट पार्टियों को देश से साफ कर दें। उसके लिए हम तत्पर लगे हुए हैं और देश के हर कोने कोने में ये कृष्णपाल सिंह जाएगा। अरविंद केजरीवाल की तीसरी आंख बन के बराबर हम संघर्ष करेंगे। जो दिल्ली में विकास कार्य हो रहे हैं, जो चौमुखी विकास कार्य हो रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार जो काम कर रही है, इसको हम पूरे देश के कोने कोने में लेके जाएंगे और बीजेपी के भ्रष्ट शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। राकेश सिंह है और मैं इसी विधानसभा में रहता हूं और शीर्ष नेताओं को और विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक जिम्मेवारी उन्होंने मेरे को दिया है और इस जिम्मेवारी को बिल्कुल निस्वार्थ भाव से इसको निभाने का मैं 100% प्रयास करूंगा। और पहले भी मैं पार्टी से, अन्ना मूवमेंट से भी पहले से जुड़ा हुआ हूं और कई भी अहम पदों पर मैं काम भी कर चुका हूं। ऑब्जर्वर भी रहा मैं उत्तम नगर का, और यहाँ अब जिम्मेवारी मिली है तो अच्छा से अच्छा बेहतर करके दिखाएंगे जरूर। सर, राशन को लेकर के थोड़ा मैंने कहीं जाना था, तो वहाँ पे मैंने सुना है तो कुछ समस्या आ रही है लोगों को, उसको लेकर के क्या? समस्या आ रही है, बिल्कुल बात सही है। कई कंप्लेनें मेरे पास भी आई है, उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और कुछ दिनों में, 2-4 दिनों में जो कंप्लेन है वो आपको बिल्कुल सॉर्ट सर नहीं, राशन के जो राशन वितरक हैं, जो डीलर हैं, वो लोग बहुत परेशान हैं। डीलर कारण ये है कि पीछे से सप्लाई जो है, जैसे दिल्ली सरकार की तरफ से जो सप्लाई आ रही है, केंद्र की तरफ से आप सप्लाई आ रही है, तो एक ट्रिप में नहीं आती। आप सर ये बताइए कि जो ये आधार कार्ड की समस्या है, लोगों को कई बार ऐसा है आधार कार्ड में बड़ी दिक्कतें आ रही है, अपडेट कराने पड़ते हैं, उनके लिए बड़ा लाइनों में लगना पड़ता है। और ऐसे कोरोना के टाइम में एक तरफ एडमिशन के बच्चों को लेकर के समस्या, दूसरी तरफ स्कूल वाले उनको परेशान करें, तो उसको कैसे आप? देखिए, पहली बात तो मैं आधार कार्ड की बताऊं। आधार कार्ड के लिए किसी को भी कोई व्यक्ति मेरे को नहीं लगता परेशान है, क्योंकि विधानसभा ऑफिस में, विधायक जी के ऑफिस में हम लोग सब जाते रहते हैं और निरंतर वहां पर विधायक जी खुद बैठते हैं। 3-4 घंटे विधायक जी खुद बैठते हैं, उनकी एब्सेंट में पूरा ऑफिस वर्किंग है। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इस विधानसभा का परेशान है, क्योंकि वो विधायक ऐसा विधायक है जो जनता के बीच में, जनता के लिए है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम बात करें कि आपने बताया कि स्कूलों के एडमिशन्स के लिए ऑलरेडी, क्योंकि मैं एक खुद एसएमसी का मतलब एक स्कूल नंबर 1 है आपका सागरपुर में, टेंट वाला स्कूल जिसको बोलते हैं, बॉयज़ वाला, उस स्कूल में मैं ऑलरेडी एमएलए रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो ऑलरेडी वहाँ पर एडमिशन्स का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कोई जिन्होंने अप्लाई किया है, हम लोगों ने कोशिश किया है कि उन सबको एडमिशन मिले।
तो जिनकी भी जो भी रिक्वेस्ट आती है या तो वो विधायक जी के माध्यम से आती है या वो व्यक्ति जो यहाँ की जनता है वो खुद हम लोगों से अप्रोच करते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने जो पब्लिकली नंबर्स किए हुए हैं, कोई भी स्कूल में आप देखेंगे स्कूल के गेट के बाहर एक नोटिस टाइप का हम लोगों ने फ्लैक्स टाइप का टांगा हुआ है जिसके अंदर नंबर्स भी दिए हुए हैं, मोबाइल नंबर्स। कोई भी व्यक्ति जिसको एडमिशंस की रिक्वायरमेंट है वो उन नंबर्स पे कॉल करेगा तो उसको सपोर्ट मिलेगा। आपकी पार्टी ने अभी 5 अक्टूबर तक के लिए फिर से स्कूल बंद कर दिए हैं, जी। क्योंकि 5 अक्टूबर तक कोरोना को देखते हुए बंद किए गए। तो अब ये कब तक उम्मीद है कि कब तक खुल सकते हैं? देखिए, इसका जो डिसीजन है माननीय जो उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं वो बहुत बेहतर, क्योंकि दिल्ली में शिक्षा को जिस स्तर पे मनीष जी लेके गए हैं शायद वो एक विश्व में एक मॉडल बन गया है। ठीक है, तो दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगा कि क्योंकि वो सक्षम है इस चीज़ को डिसीजन लेने में। जैसे ही, क्योंकि बच्चा जब स्कूल में जाएगा तो बच्चा कोरोना से वो सेफ होना चाहिए, उसके जो पेरेंट्स हैं उनको भी ये लगना चाहिए कि हाँ हम लोग भेजने की पोजीशन में, तो उस समय सरकार उस टाइप का कोई डिसीजन लेगी। अदरवाइज़ घर पे जो ऑनलाइन क्लासेज है वो स्कूल की ऑलरेडी चल रही है।